देखिए, पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाना है। वही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी और मेरी टीम की भी रहेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री अभियान है, ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसको साकार करने के लिए देहरादून पुलिस को अभी हमने अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है और वो भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जहाँ पर इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी और विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें थानेवार उसमें चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है तो उस संबंध में भी उनको बताया जाएगा और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी होगी। तीसरा, मैं मानता हूँ कि जो प्राथमिकता में होनी चाहिए वो स्ट्रीट क्राइम है, चूँकि जो हमारे शहर में स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल स्नैचिंग हो, चेन स्नैचिंग हो या अन्य तरह की स्नैचिंग हो, या शहर में सरेआम झगड़े हो जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के बीच में हो जाते हैं या अन्य कारणों से लोगों में होते हैं, तो इस तरह के स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाना भी प्राथमिकता होगी। क्योंकि जो इस तरह के जब क्राइम होते हैं तो जो हमारी महिलाएं हैं, अन्य लोग हैं, बच्चे हैं या अन्य लोग जो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें भय का माहौल बनता है। इस भय के माहौल से बाहर करना है। अगर कोई स्ट्रीट क्राइम होता है तो नेचुरली उसको जितनी जल्दी हो सके उसके जो अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार हो और साथ ही साथ वो घटना क्यों हुई और भविष्य में ना हो, इसके लिए भी रणनीति बनाने पर प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ अभी जो ट्रैफिक को लेकर और अन्य इश्यूज भी आपके माध्यम से उठाए गए हैं, तो सभी के विचार सुनने के बाद, चाहे वो मीडिया बंधु हो, चाहे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अन्य विभाग हैं, और कोशिश की जाएगी कि जो इसका समाधान जितना बेटर कर पाएँ। क्योंकि मैंने बताया कि जब विकास का कार्य होता है तो कहीं ना कहीं असुविधा रहती है उस पीरियड के दौरान। तो अभी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, तो उसके निर्माण कार्य के कारण कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा है। कैसे उसको कम से कम हम जनता को उससे राहत दिला पाए, मतलब उनको राहत मिल सके, इस पर भी जरूर कोशिश की जाएगी अपनी टीम के साथ मिलकर। तो निम्न प्राथमिकता है। बाकी जो हमारे गैंग बनाकर खासकर जो ज़मीनों के फ्रॉड करते हैं या मकानों के फ्रॉड करते हैं, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ खासकर देहरादून में देखने को मिली, बहुत सारी अच्छी कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जो इम्पैक्ट अभी आना बाकी रह गया, तो मुझे लगता है वो इम्पैक्ट तभी आएगा जब तक ये बड़ी बड़ी धाराओं में, गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध हो, इनकी जो अवैध संपत्तियाँ हैं वो चिन्हित करके जब्त हो, और इनके द्वारा अगर कहीं संपत्तियां बनाई गई अतिक्रमण करके तो वो विभागों को सूचित करके उनका ध्वस्तीकरण हो। तो ये इम्पैक्ट लाने की पूरा प्रयास किया जाएगा टीम के साथ मिलकर। तो ये निम्न प्राथमिकताएं कुछ मैंने बताई हैं। साथ ही साथ समय और परिस्थिति के अनुसार जैसी आवश्यकता पड़ती रहती है, जैसे पुलिसिंग में आपने देखा है कि कभी किसी तरह का गैंग आ जाता है, किसी तरह का फ्रॉड होने लगते हैं, तो वो समय और परिस्थिति के अनुसार हमारी टीम जैसा भी रहेगा उसको रिस्पॉन्स करेगी। यही मुझे अभी वर्तमान में जो अभी आए अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया, तो मुझे लगता है कि इन प्राथमिकताओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे, जैसे बहुत सारी छोटे छोटे इश्यूज़ भी हैं, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, उनको अटेंड करने की बात होती, कहीं ना कहीं उनको भी एक अटेंड करने का हम कर पाएँ उन्हें। साथ ही साथ जैसे महिलाओं के साथ अपराध में बताया कि महिला की प्रेजेंस कम है थाने चौकी में, उसको भी देख लिया जाएगा रिव्यू करके कि अब महिला चीता चल रही है तो क्या उसकी एफिशिएंसी है, कैसे और बढ़ाई जाए। इन समस्त बिंदुओं को जब हम लेकर चलेंगे आगे टीम के साथ, तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं अच्छा इसका प्रभाव देखने को आने वाले समय में मिलेगा।